शुरू करेंगे सुपरफास्ट 100 का सिलसिला। मैं हूं आपके साथ अनुराग मुस्कान और मैं हूं आपके साथ रचना। सुपरफास्ट 100 में अगले आधे घंटे हम आपको दिखाएंगे देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें तेज रफ्तार के साथ। सबसे पहले बात बीजेपी में चल रही गुटबाजी की। बीजेपी की दिल्ली इकाई गुटबाजी से जुड़ी ये खबर है जो अब मनमुटाव की स्थिति से जूझ रही है। खबर यह भी है कि विजय गोयल के नेतृत्व में चुनाव लड़ने से अब बीजेपी इनकार कर रही है। आरोप है कि गोयल मनमानी करते हैं और दूसरे नेताओं की बात नहीं सुनते। वो पार्टी को नहीं बल्कि खुद को आगे बढ़ाने में लगे हैं। दिल्ली बीजेपी के नेताओं ने यह भी मांग की है कि मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार का नाम घोषित किया जाए, साथ ही कैंपेन कमेटी का चेयरमैन भी नियुक्त किया जाए। सूत्रों से खबर है कि मुख्यमंत्री पद के लिए हर्षवर्धन और कैंपेन कमेटी के चेयरमैन के रूप में आरती मेहरा का नाम रखा गया है। बीजेपी की इस गुटबाजी को लेकर जब प्रदेश अध्यक्ष विजय गोयल से सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि जो फैसला होना होगा वो पार्लियामेंट्री बोर्ड में होगा। इससे पहले शुक्रवार को इसी गुटबाजी को देखते हुए दिल्ली बीजेपी प्रभारी नितिन गडकरी ने पार्टी के नेताओं के साथ बैठक भी की थी। आतंकवादी एक बार फिर से समंदर के रास्ते भारतीय सीमा में घुसने की फिराक में है। गुजरात के वलसाड में समुद्री सीमा से आतंकियों के घुसने की आशंका जताई गई है। इसे लेकर आईबी ने हाई अलर्ट जारी कर दिया है और सुरक्षा बढ़ा दी गई है। पाकिस्तान से करीब 40-50 आतंकवादी सीमा पार करके भारत में घुसपैठ करने की तैयारी में है। इनकी मंशा अगले 3-4 दिनों में भारतीय सीमा में प्रवेश करने की है। आईबी ने इस बाबत बीएसएफ और सुरक्षा एजेंसियों को अलर्ट कर दिया है। पाकिस्तान ने एक बार फिर से सीज फायर का उल्लंघन किया है और एलओसी पर फायरिंग की है। जम्मू कश्मीर के पुंछ में दिगवार में पाक सेना ने करीब 7,000 राउंड फायरिंग की। भारत की तरफ से करारा जवाब दिया गया। दोनों तरफ से करीब 7.5 घंटे तक फायरिंग चली। पुंछ सेक्टर के डिंडवार में पाकिस्तानी सेना की तरफ से रात करीब 2:30 बजे फायरिंग शुरू हुई। पाक ने ऑटोमेटिक हथियारों से फायरिंग शुरू कर दी। एलओसी पर मुस्तैद भारतीय सेना ने इस फायरिंग का मुंहतोड़ जवाब भी दिया। हालांकि इस फायरिंग में किसी के हताहत होने की खबर नहीं। पुंछ के दिगवार में पाकिस्तान की तरफ से फायरिंग में सीमा के पास रहने वाले भारतीयों में भारी दहशत है। पिछले 5 दिनों के अंदर पाकिस्तान की तरफ से ये चौथी हरकत है। 5 अगस्त की रात चकादा बाग में पाक सैनिकों की गोलीबारी में 5 भारतीय जवान शहीद हो गए थे। बीजेपी प्रवक्ता राजीव प्रताप रूडी ने केंद्र सरकार को कमजोर बताते हुए कहा कि पाकिस्तान की हरकतों का जवाब देने के लिए नरेंद्र मोदी जैसा नेतृत्व चाहिए। पाकिस्तान की तरफ से बार बार हो रहे सीज फायर के उल्लंघन पर बीजेपी नेता मुख्तार अब्बास नकवी ने मुंहतोड़ जवाब दिए जाने की मांग की। बीजेपी अध्यक्ष राजनाथ सिंह ने कहा है कि पुंछ हमले को देखते हुए पाकिस्तान के साथ हर स्तर पर बातचीत बंद कर देनी चाहिए। साथ ही उन्होंने कहा कि आतंकी हाफिज सईद के प्रत्यर्पण के लिए केंद्र को पाकिस्तान पर दबाव बनाना चाहिए। जम्मू के पुंछ में सीमा पर पाकिस्तान की तरफ से बार बार सीज फायर तोड़े जाने को देखते हुए मुस्तैदी बढ़ा दी गई है। वहीं हाफिज सईद की धमकी को भी गंभीरता से लेते हुए एलओसी पर पेट्रोलिंग और तेज कर दी गई। भारतीय सुरक्षा एजेंसियों ने आशंका जताई है कि पाक अधिकृत कश्मीर में चल रहे आतंकी कैंप को राजस्थान से लगती सीमा पर शिफ्ट किया जा सकता है। खबर मिली है कि जैसलमेर और गंगानगर से लगती अंतर्राष्ट्रीय सीमा के पास 3 आतंकी प्रशिक्षण शिविर में शुरू किए गए। पाकिस्तान ने पहली बार आधिकारिक तौर पर माना है कि दाऊद इब्राहिम पाकिस्तान में था। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ के विशेष दूत शहरयार खान ने कहा है कि दाऊद पाकिस्तान में था लेकिन अब उसे पाकिस्तान से बाहर खदेड़ दिया गया है। नवाज शरीफ के विशेष दूत ने यह भी कहा है कि दाऊद को पाकिस्तान से खदेड़ दिया गया है। दाऊद की मौजूदगी के बारे में पूछने पर शहरयार ने कहा कि हो सकता है कि वो इस वक्त दुबई में हो। पाक पीएम के दूत शहरयार खान ने कहा कि दाऊद इब्राहिम पाकिस्तान में था लेकिन मेरा मानना है कि उसे पाकिस्तान से भगा दिया गया था और अब भी वो पाकिस्तान में है तो उसे जरूर गिरफ्तार कर लिया जाना चाहिए। शहरयार खान ने कहा कि मुझे लगता है कि दाऊद संयुक्त अरब अमीरात में है। पाक दाऊद जैसे अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई करने के हक में है जो पाक के साथ साथ भारत, अफगानिस्तान या किसी और देश के लिए खतरा हो। हम अपराधियों को अपने यहां फलने फूलने नहीं दे सकते। कांग्रेस प्रवक्ता मीम अफजल ने कहा है कि दाऊद के बारे में बयान देकर पाकिस्तान मामले को उलझाने में लगा हुआ है। शहरयार खान के खुलासे पर बीजेपी नेता मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा कि ये सबको पता है कि दाऊद पहले भी पाकिस्तान में था और अब भी पाकिस्तान में है।
शिवसेना के प्रवक्ता संजय राउत ने कहा कि दाऊद आज भी पाकिस्तान में है और भारत को चाहिए कि लादेन की तरह पाक में घुसकर दाऊद को पकड़ कर लाए। जेडीयू नेता अली अनवर ने कहा कि अगर दाऊद अभी पाकिस्तान में नहीं है तो हाफिज सईद जो वहां से आतंक फैला रहा है उसे भारत को सौंप दिया जाए। केंद्रीय मंत्री और एनसीपी नेता तारिक अनवर ने कहा कि शहरयार के बयान से पाकिस्तान के झूठ का पर्दाफाश हो गया है। अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम भारत के मोस्ट वांटेड अपराधी हैं। 1993 के मुंबई धमाकों के मामले में दाऊद इब्राहिम और उनके भाई 19 इब्राहिम दोनों आरोपी हैं। इस सीरियल ब्लास्ट में 257 लोगों की मौत हो गई थी, 700 से ज्यादा लोग जख्मी हुए थे। आईपीएल स्पॉट फिक्सिंग में भी दाऊद इब्राहिम की तलाश भारत को है। दिल्ली पुलिस ने फिक्सिंग को लेकर के जो चार्जशीट दाखिल की है उसमें दाऊद और उसके गुर्गों का नाम है। आतंकवादी हाफिज सईद की धमकी के बाद दिल्ली पुलिस ने कई जगहों पर मॉक ड्रिल की है। दिल्ली के साकेत मॉल, ग्रेटर कैलाश मार्केट, नेहरू प्लेस मार्केट, लाजपत नगर में पुलिस ने मॉक ड्रिल की और आतंकी हमले की स्थिति में निपटने के लिए अपनी तैयारी को परखा। हाफिज सईद की धमकी के बाद दिल्ली में इंडिया न्यूज की टीम ने सुरक्षा इंतजाम का जायजा लिया। कई जगह पर पुलिस की मुस्तैदी तो दिखी, लेकिन कुछ जगहों पर पुलिस वाले दिखे ही नहीं। कैमरा देखकर कहीं कहीं पुलिस वाले अलर्ट जरूर हो गए। दरअसल मुंबई के हमले के मास्टरमाइंड और जमात-उद दावा प्रमुख हाफिज सईद ने दिल्ली में हमले की धमकी दी है। हाफिज ने कहा कि साल 2000 में लाल किले में हुए हमले जैसा हमला फिर से किया जाएगा। हाफिज की धमकी के बाद बीजेपी कार्यकर्ताओं ने कानपुर में हाफिज सईद का पुतला फूंका। एलओसी पर पाकिस्तान की तरफ से लगातार हो रही फायरिंग को लेकर आर्मी चीफ विक्रम सिंह ने 2 यूनिट कमांडरों की खिंचाई की है। पुंछ सेक्टर के हालिया दौर में आर्मी चीफ ने इस बात पर जोर दिया कि पाक फायरिंग का आक्रामक तरीके से जवाब दिया जाना चाहिए था। पुंछ में हुए पाक हमले का असर राजस्थान से लगती अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर दिखाई दिया। ईद के मौके पर बीएसएफ और पाकिस्तान रेंजर्स के बीच होने वाली मिठाइयों के आदान प्रदान को इस बार नहीं देखा गया। पुंछ में हुए पाक हमले में गुस्साए यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने शुक्रवार को अमृतसर में दिल्ली से लाहौर जा रही बस को रोक दिया, जमकर हंगामा किया। लोगों की मांग थी कि पाकिस्तान के साथ रिश्ते खत्म किए जाएं, बस सेवा भी बंद हो। पुंछ में हुए पाक हमले को देखते हुए दोनों देशों के बीच सचिव स्तर की बातचीत फिलहाल रोक दी गई है। अक्टूबर तक हर महीने भारत पाक के बीच उच्च स्तरीय बात होनी थी। भारतीय नौसेना और ताकतवर हो गई है। पनडुब्बी आईएनएस अरिहंत का परमाणु रिएक्टर चालू कर दिया गया है। जमीन और आसमान के बाद अब पानी के भीतर से भी परमाणु वार करने में भारत सक्षम हो गया है। पुंछ हमले में शहीद हुए बिहार के बिहटा के जवान विजय कुमार राय का पूरा परिवार गांव में ही शुक्रवार से अनशन पर बैठा हुआ है। परिवार वाले आर्मी चीफ विक्रम सिंह को गांव आने की मांग कर रहे हैं। अनशन पर बैठे शहीद जवान विजय कुमार राय के परिजनों से मिलने के लिए बीजेपी की एक टीम जाएगी। इस टीम में बिहार के पूर्व मंत्री गिरिराज सिंह और बीजेपी बिहार के प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान भी शामिल होंगे। बिहार के छपरा में शहीदों के परिवार से मिलने गए मंत्री गौतम सिंह को शुक्रवार को गांव वालों ने बंधक बना लिया। गुस्साए लोग मुख्यमंत्री को गांव में बुलाने की मांग कर रहे थे। जम्मू कश्मीर में हुई हिंसा की आंच दिल्ली तक आ सकती है और घटना के विरोध में जम्मू कश्मीर हाउस के सामने प्रदर्शन भी इसी सिलसिले में किया गया। प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए पुलिस ने वाटर कैनन का इस्तेमाल किया। जम्मू के किश्तवाड़ में शुक्रवार को 2 गुटों में हुई झड़प के विरोध में बीजेपी ने बंद बुलाया है। बंद के दौरान बीजेपी और दूसरे संगठनों ने खूब हंगामा मचाया और सड़क पर जाम लगाकर आगजनी की। इससे पहले किश्तवाड़ में 2 गुटों के बीच में हुई शुक्रवार को जोरदार हिंसक झड़प हो गई, जिसके बाद लोगों ने जमकर तोड़फोड़ की, आगजनी की। आध्यात्मिक गुरु भय्यू जी महाराज ने इंडिया न्यूज के एडिटर इन चीफ दीपक चौरसिया के साथ खास बातचीत में कहा कि नरेंद्र मोदी को देश का पीएम बनना चाहिए। हालांकि आध्यात्मिक गुरु भय्यू जी महाराज ने यह कहा कि मोदी के नाम की घोषणा होने से पहले जरूरी है कि संगठन में सबको साथ लेकर चला जाए। आध्यात्मिक संत भय्यू जी महाराज ने इंडिया न्यूज से यह भी कहा कि राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे को अब एक साथ आ जाना चाहिए। उन्होंने यह भी कहा कि बाल ठाकरे भी यही चाहते थे। बीजेपी के महाराष्ट्र प्रभारी राजीव प्रताप रूढ़ी ने नागपुर में सत्संग चालक मोहन भागवत से मुलाकात की। माना जा रहा है कि महाराष्ट्र की राजनीति को लेकर दोनों के बीच में चर्चा हुई। आरक्षण की मांग को लेकर जाट नेताओं ने दिल्ली में वित्त मंत्री पी चिदम्बरम से मुलाकात की। मुलाकात के बाद जाट नेताओं ने बताया कि चिदम्बरम ने इस मुद्दे को गंभीरता से लिया है।
असम के बक्सर जिले में बोडोलैंड समर्थकों ने अखिल गोगोई के बयान पर विरोध जमकर किया। गोगोई टीम अन्ना के सदस्य हैं और असम कृषक मुक्ति संग्राम समिति के अध्यक्ष थी। नरेंद्र मोदी रविवार से चुनावी अभियान का शंखनाद करने जा रहे हैं। बीजेपी चुनाव प्रचार समिति के प्रमुख नरेंद्र मोदी हैदराबाद में यूथ रैली को संबोधित करेंगे। महानायक अमिताभ बच्चन की आवाज में नरेंद्र मोदी की तारीफों वाला एक विज्ञापन नेट पर जारी किया गया है। इसमें नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री के लिए योग्य उम्मीदवार बताया गया है। हालांकि ये साफ नहीं है कि ये विज्ञापन किसने जारी किया। बीजेपी के वरिष्ठ नेता और राज्यसभा सांसद नंद कुमार राय ने छत्तीसगढ़ में आदिवासी मुख्यमंत्री की मांग दोहराई है। विश्व आदिवासी दिवस के मौके पर नंद कुमार साय ने रायपुर में कहा कि इस समाज से जुड़े लोगों को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से पूछा है कि गुजरात दंगा पीड़ितों को नौकरी देने के बारे में सरकार की योजना क्या है। इस मामले पर केंद्र को 4 हफ्ते में जवाब दाखिल करना है। इशरत एनकाउंटर केस के आरोपी आईपीएस पीपी पांडे को गिरफ्तारी पुलिस के लिए परेशानी का सबब बन गई है। गुजरात के डीजीपी ने सभी जिलों के एसपी से कहा है कि पांडे को पकड़कर सीबीआई को सौंपें। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वसुंधरा राजे की स्वराज संकल्प यात्रा पर अलवर में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने ही पथराव कर दिया। दरअसल किशनगढ़ में वसुंधरा को सभा करनी थी, लेकिन बारिश के चलते वो बिना सभा किए ही जा रही थी। इसी से कार्यकर्ता भड़क गए। महाराष्ट्र सरकार ने आदिवासी छात्र छात्राओं को मुफ्त लैपटॉप बांटने का ऐलान किया। साथ ही इस समाज की लड़कियों के विवाह का खर्च उठाने संबंधी फैसला भी किया गया। अपने सरोगेट बेबी के कथित लिंग परीक्षण को लेकर शाहरुख खान के खिलाफ मुंबई के कोर्ट में एक और अर्जी दायर की गई है। किला कोर्ट ने इस बाबत शाहरुख खान और उनकी पत्नी गौरी खान बीएमसी कमिश्नर को नोटिस भेजा है। केस की अगली सुनवाई 12 सितंबर को होगी। भोपाल गैस कांड के मुख्य आरोपी वारेन एंडरसन की गिरफ्तारी और रिहाई को लेकर किसी भी तरह की जानकारी होने से पीएमओ ने इनकार किया है। भोपाल गैस कांड की जांच कर रहे जांच आयोग ने पीएमओ से वारेन एंडरसन के फरारी के बारे में जानकारी मांगी। जयपुर के भट्टा बस्ती में एक 4 मंजिला इमारत गिरने से 3 लोगों की मौत हो गई, जबकि 8 लोगों को बचा लिया गया। इमारत के मलबे में अभी भी 3 लोगों के फंसे होने की आशंका है। इमारत गिरते ही हड़कंप मच गया। बताया जा रहा है कि इमारत के जर्जर होने की वजह से यह हादसा हुआ। जयपुर के भट्टा बस्ती इलाके में हुए हादसे में मकान मालिक के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। साथ ही डीएम ने हादसे में मारे गए लोगों को 50-50 हजार रुपए के मुआवजे का ऐलान भी किया है। घायलों के मुफ्त इलाज की व्यवस्था के निर्देश भी दिए गए हैं। जोधपुर के भगत की कोठी इलाके में सिलेंडर फटने से एक आदमी की मौत हो गई और 7 लोग जख्मी हो गए। यूपी के सहारनपुर में ट्यूबवेल के अंदर लगा पंखा निकालने उतरे एक परिवार के 3 सदस्यों की दम घुटने से मौत हो गई। पंखा उतारने के लिए पहले एक लड़का अंदर उतरा था, उसके बाद उसे निकालने के लिए दूसरा भाई, उनके पिता भी अंदर गए। तीनों की दम घुटने से मौत हो गई। मुरादाबाद में आज बड़ा बवाल होते होते चला। दरअसल यहां भारी तादाद में कांवड़िए फव्वारा चौक से गुजर रहे थे और पुलिस ने अचानक उन्हें रोक लिया। रोकने पर कांवड़िए भड़क गए और हाथापाई पर उतर आए। शुक्रवार की देर रात टीवी एक्ट्रेस सारा खान बाल बाल बच गई। सारा अपने दोस्त की बर्थडे पार्टी से लौट रही थी, तभी ओशिवरा के पास कार डिवाइडर से टकराकर पलट गई। कार में सारा के पास दोस्त भी थे, लेकिन गनीमत रही कि किसी को ज्यादा चोट नहीं आई। बताया जा रहा है कि तेज रफ्तार के चलते सारा खान की कार का एक्सीडेंट हुआ। सारा की कार उनका एक दोस्त चला रहा था। पुलिस इस बात का पता लगा रही कि कार चलाने वाले ने कहीं शराब तो नहीं पी थी। शिरडी का सीरियल किलर पुलिस की गिरफ्त में आ चुका है। पकड़े गए 35 साल के इस शख्स का नाम सचिन रामदास वैष्णव है। पुलिस के मुताबिक सीरियल किलर ने खुलासा किया है कि कई साल पहले भिखारियों ने इसे पकड़कर पीटा था और रुपए छीन लिए थे, जिसके बाद इसने एक के बाद एक कत्ल किए। सीरियल किलर पर साईनगर रेलवे स्टेशन पर 2 हत्याओं समेत आधा दर्जन भिखारियों की हत्या का आरोप है। आरोपी फिलहाल 6 दिन की पुलिस कस्टडी में है। मुंबई के मैग्नम ओट्स नाम की एक बिल्डिंग से लाश मिलने से सनसनी फैल गई। बिल्डिंग के फ्लैट नंबर 302 की सीढ़ियों पर दीपेश भट्ट नाम के शख्स की लाश मिली है। अभिनेता आदित्य पंचोली भी इसी बिल्डिंग में रहते हैं। दिल्ली के त्रिलोकपुरी इलाके में प्रेम प्रसंग की वजह से एक लड़के को चाकू मारने का मामला सामने आया है। 22 साल के सुजीत के घर वालों का आरोप है कि उसकी प्रेमिका के भाइयों ने सुजीत पर चाकू के 15 वार किए। सुजीत की हालत गंभीर है। हरियाणा के समालखा में आरपीएफ में तैनात एक एएसआई ने फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली। प्रताप नाम का एएसआई पिछले 3 सालों से अंबाला कैंट में तैनात था। खुदकुशी की वजह अभी साफ नहीं हो पाई है।
देहरादून में मुख्यमंत्री कार्यालय में एक महिला अधिकारी के साथ यौन उत्पीड़न का मामला सामने आया है। उत्पीड़न का आरोप सचिवालय के अनुसचिव पर लगा है। मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ में एक नाबालिग से हुए रेप के मामले में पुलिस ने एक महिला समेत 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। मामला पुराना है, लेकिन गांव की पंचायत ने आरोपियों पर जुर्माना लगाकर केस को रफा दफा करने की कोशिश की थी। हरियाणा के सोनीपत कोर्ट ने 4 लोगों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। इन चारों पर एक महिला के साथ रेप करके उसकी सीडी बनाने और उसे खुदकुशी के लिए उकसाने का आरोप था। नेपाल छोड़कर भारत की सीमा में अंदर दुनिया टोला में रहने वाले सुनील नाम के शख्स का दर्जन भर से ज्यादा हथियारबंद लोगों ने अपहरण कर लिया। घर वालों का कहना है कि सुनील को कुछ दिनों पहले माओवादियों ने नेपाल छोड़ देने की धमकी दी। रायपुर में एनआईटी के 50 जूनियर छात्रों से रैगिंग की खबर सामने आई है। मामले की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची तो सारे आरोपी छात्र भाग खड़े हुए। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री विजय बहुगुणा ने राज्य की प्राइवेट शुगर मिल मालिकों को भरोसा दिलाया है कि सरकार उनकी मदद करने को तैयार है। तबाही ने उत्तराखंड के कई हिस्सों को उजाड़ दिया। उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री भगत सिंह कोश्यारी ने बागेश्वर में आपदा पीड़ित लोगों से मुलाकात की। उन्होंने कहा कि पीड़ितों तक राहत ठीक से नहीं पहुंच पा रही है। एमपी के जबलपुर में कई गांवों में बाढ़ का कहर लोग झेल रहे हैं। भारी बारिश के बाद आई बाढ़ से पर्यटक बांध पानी से लबालब भर चुका है, जिससे आधा दर्जन गांव डूबने के कगार पर है। पहाड़ों पर हो रही बारिश से हरियाणा की यमुनानगर में बाढ़ आ गई है। सोम नदी उफान पर है। भारी भरकम पेड़ तिनकों की तरह बह रहे हैं। बाढ़ के कहर से सड़कें और कच्चे घर भी बच नहीं सके। प्रशासन ने गांव में चेतावनी भरे बोर्ड टांगकर अपना पल्ला झाड़ लिया। महाराष्ट्र के नासिक में बारिश से हजारों टन प्याज की फसल बर्बाद हो गई है। साल प्याज का उत्पादन कम होने के चलते प्याज की कीमतों में 3200 से 3500 रुपए प्रति क्विंटल का इजाफा हुआ है।